सो यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई पहली वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कराने जाऊँगा जो आपके माइंड के थिंकिंग लेवल को अप्रोड करेंगे। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये बुक, मैं भी एक जेईई एस्पिरेंट हूँ तो मैं भी ये बुक सॉल्व करता हूँ। और इस बुक का ब्लैक बुक है ये पंकज पंकज हाँ, पीजे सर की बुक है। तो इस बुक को लगाने से मुझे बहुत ही फायदा मिल रहा है और आपको भी मैं बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। जैसे आज के लेक्चर में मुझे लग रहा है 2 या 3 से 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्योंकि ये पहला लेक्चर है मेरा। और जैसा रिस्पॉन्स आएगा फिर हम आगे उसके हिसाब से बढ़ते हैं। तो अभी पहला देखिए, हेडिंग में डाल दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, मैं ब्लैक बुक खोल लेता हूँ। अगर आपको 2x पे देखना है तो आप कर सकते हैं। हमारे पास अभी स्क्रीन वाला नहीं है वो, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम लोग इसी को बता दें। पहला क्वेश्चन है ये कंपाउंड एंगल्स का, ब्लैक बुक का पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, cos पावर 4 पाई बाई 24 माइनस साइन पावर 4 पाई बाई 24। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आपका लॉजिक क्या बनता है, ठीक है। तो हम पहले अपना लॉजिक देखते हैं। अगर मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पे हमें दिख रहा है जो एंगल है वो पाई बाई 24 है। अब देखो, एंगल हमें पाई बाई 24 दिया है और नोन वैल्यू हमारी क्या है, जो हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ से पाई बाई 24 है तो हमें पाई बाई 12 की तो वैल्यू पता ही है ना। कोई भी एंगल पे पाई बाई 12 की वैल्यू तो आप लोगों को पता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तो पाई बाई 12 की पता है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को पाई बाई 24 से पाई बाई 12 में लाना है, ठीक है। अब थॉट्स प्रोसेस बनाइए, ठीक है। ये cos पावर 4 माइनस साइन पावर 4 है, ठीक है। आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी। आइडेंटिटी क्या कहती थी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी। लेकिन उससे पहले हम इसको एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं, cos पाई बाई 24 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पावर पाई बाई 24 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर पाई बाई 24 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 24 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 24। अब इधर से तो आपको ये लॉजिक बन रहा है कि इसकी वैल्यू तो 1 होगी। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब बचा ये वैल्यू हम कैसे निकालें। अब देखिए, आप अपना थॉट बढ़ाइए। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसकी आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको cos ऑफ 2 थीटा, और थीटा कितनी है, पाई बाई 24। अब लॉजिक हमारा क्या बन रहा है, पाई बाई 24 थीटा। जब 2 से पाई बाई 24 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 12। अब देखिए, इसको हम इधर लिख देते हैं। अगर आप पे फोकस नहीं हो रहा होगा तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इस पे हम देख सकते हैं हमारा बना था 1 एक ब्रैकेट में आया था cos ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 24। अब ये 2 से कटा तो ये 12 बचा, तो 1 ऑफ cos पाई बाई 12। अब cos ऑफ पाई बाई 12 की वैल्यू तो आपको एज नोन हम लोग को पता होती है, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम आती है। cos पाई बाई 12 की cos ऑफ पाई बाई 12 की वैल्यू होती है √3। पहले पाई बाई 12 की मैं वो दिखा देता हूँ आपका एंगल, इसकी ट्रिक भी एक होती है। देखिए, पाई बाई 12 रेडियंस में एंगल में चेंज कर दीजिए, डिग्री में 180 बाई पाई से ये काटा 6 12 6 3 जा 250, यानी cos 15 की वैल्यू हो जाएगी sin 75
साइन 75 मतलब बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल मतलब √3+1 अपॉन 2√2, यानी 1 टाइम्स √3+1 अपॉन 2√2। लेकिन बुक में देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें? हमने बोला इस पर थोड़ा और एनालाइज करिए, जरूरी है कि यही ऑप्शन हो। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √3+1 अपॉन 2√2। जरा हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि रेशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए जहाँ तक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √6 + √2 डिवाइड बाई 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा अपना थॉट प्रोसेस बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जेई में मान लीजिए इस लेवल का क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है पूछेगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करिए, बोर्ड्स लेवल में मान लीजिए पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, तो इससे घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करने की टेक्निक बनाना है बस। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन हम अपने ब्लैक बुक से निकालते हैं। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझे बहुत बेहतरीन लगा था, वो आप लोगों को मैं कराना चाहता हूँ। ये था क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बुक में ले ही लेता हूँ। क्वेश्चन cos x/2 into cos x/4 into cos x/8 up to cos x/256, ये आपको दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको अप्रोच देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आपका अप्रोच क्या हो सकता है? ये एक सीरीज है, यानी कोई ना कोई सीरीज है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में हमने 2 या 3 टाइप की सीरीज पढ़ी है। सबसे पहले एक जो एपी वाली सीरीज थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है सब। लेकिन इस सीरीज को आप देख के क्या याद आ रहा है? सबसे पहला यहाँ पे कॉस के टर्म्स हैं, एपी वाली सीरीज में भी कॉस के टर्म्स होंगे, उसमें भी है कॉस और साइन दोनों का रहता है। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या है x/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x/4 बन जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x/8 बन जाएगा। तो ऐसे ये चल रहा है। अब इस सीरीज को उल्टा करके देख दो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट वाली टर्म क्या है? cos x/256, ठीक है। cos x/256 हमारी लास्ट टर्म है। उससे पहली वाली टर्म क्या होगी? इसी में तो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो cos x/8 में मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? cos x/4। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? cos x/2। तो ऐसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सीरीज को हम ऐसे करके यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? cos x/256 into cos x/128 up to cos x/2, ठीक है। अब ये हमें क्या दिख रही है? कोसाइन सीरीज है हमारी। ये कौन सी सीरीज है? कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज में सीधा आपका फंडा क्या होता है? अगर ये सीरीज ऐसे बनी है 2 थीटा के मतलब एंगल डबल हो रहे हैं हर बार में, देखो यहां से डबल हुआ, फिर इंटू 2 डबल हुआ, डबल हुआ, डबल डबल डबल, मतलब एंगल डबल हो रहा है। तो कोसाइन सीरीज है। तो कोसाइन सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है कोसाइन सीरीज का। कोसाइन सीरीज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगला लेक्चर बता दीजिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक सारी सीरीज आपको समझा देंगे, लेकिन कुछ सपोर्ट दिखाइएगा लाइक गाइस। तो ये होता है हमारा साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे n क्या होगा और थीटा क्या होगा? n जो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्म्स
कितने टर्म्स इसमें आ रहे हैं आपके, तो कितने टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, 2 4 8 256, इसे ऐसे कितने टर्म्स हैं टोटल हमारे यहाँ पे 256 टर्म्स तो नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे, अब देखिए इसके सबसे अच्छा फंडा है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2 टू द पावर n, n की वैल्यू यहाँ पे हम अभी छोड़ देते हैं, इंटू थीटा क्या हो जाएगा, लास्ट से हमने सीरीज शुरू की है, x अपॉन 256। ओके, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, साइन 2 की पावर n साइन x अपॉन 256। ठीक है, अब देखो n कितना हो जाएगा, n यहां से हमें सिंपल सा फंडा दिख रहा है, n की वैल्यू 8 होगी। पूछो क्यों, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये कितना है 2 की पावर 8, यानी n की वैल्यू 8। अब यहाँ पे 8 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन 2 की पावर 8 इंटू एक्स अपॉन 256। तो 2 की पावर 8 और 256 आपस में इक्वल है, ये 60 से उड़ा दूंगा मैं, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, साइन एक्स बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 8 कितना हो गया 256 टाइम्स साइन एक्स अपॉन 256, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये मुझे लग रहा है मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और अब हम थर्ड क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। मैं आज ज्यादा क्वेश्चन कराने के मूड में हूं नहीं, तो बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया सा ब्लैक बुक का, और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक फिजिक्स का क्वेश्चन करा दूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक फिजिक्स के बाद हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ब्लैक बुक ही से। आपको ये जितने भी 2 क्वेश्चन कराए हैं मैं ब्लैक बुक के क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी मैं ब्लैक बुक से ही दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको जानने पड़ेंगे, वरना ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपसे। एक ये भी है ब्लैक बुक की नोट्स है हमारे पास, मैं इससे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x पे कर लीजिए। प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, 2x पे कर लीजिए इस वीडियो को। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन थर्ड, सिग्मा r is equals to 0 to n and sine of 3r theta divided by cos 3r plus 1 theta is equals to tan of 3n plus 1 theta minus tan theta divided by 2। ये हमें प्रूफ करना है। अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इस तैयारी आपको करनी है जेईई की, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि ये जेईई में रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन जेईई का रिपीटेड है। मैं बता रहा था एपी वाली सीरीज, अब शायद इसमें ये यूज हो सकती है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इसको, पहली टर्म निकालते हैं। ठीक है, एट r इज इक्वल्स टू 0, टर्म 1 कितनी हो जाएगी, साइन r यहाँ 0, तो 3 पावर एनी नंबर पावर 0 इज 1, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 3r 0 प्लस 1 1, 3 पावर 1 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, ये t1 बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या बैठना चाहिए, हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 3 थीटा। अब हमें क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 2 cos थीटा से, अब देखिए ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड 2 cos थीटा से, तो अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, इसको हम सॉल्व करेंगे
ये हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, यहाँ हाफ को हम बाहर कर लेते हैं, ये अंदर डिनोमिनेटर में जाएगा cos 3 थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या किया जाए, अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसको आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई क्या होता है, अप्लाई, ये हो जाएगा sin ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई cos 3 थीटा इंटू cos थीटा। क्या आपको एंगल में कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर है 2 थीटा, नीचे 3 थीटा और थीटा, तो 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब बस यहीं पे उसको लगा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम ऊपर ले लेते हैं, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई, इससे कर दो cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, माइनस यहां से खोलोगे तो ये बचेगा sin थीटा इंटू cos 3 थीटा, इससे डिवाइड कर दो cos 3 थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो काटा पीटे कर दो, ये करा ये कटा, इधर आ जाओ, ये कटा ये कटा, ये क्या बन गया tan 3 थीटा माइनस ये क्या बना tan थीटा। अब देखो हाफ अपना मत भूल जाना, यहाँ पे तुम्हारा हाफ हर जगह है, ये जो हाफ यहाँ बचा था ये लास्ट में यहाँ पे तुम हाफ लगा देना। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। चलिए इसको इरेज करता हूँ, सेकंड टर्म निकालते हैं इसकी। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये इजी से ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कि आप कुछ भी पढ़ लो और कोई अंडा वंडा सीरीज पढ़ के चले जाओ और जाके सोच लो कि जेई में सब क्वेश्चन लगा दूंगा मैं, ऐसे नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा। सेकंड टर्म निकालते हैं। ठीक, T2 क्या हो जाएगा, एट r बराबर 1, r की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तब हमारा T2 आएगा, तो r की वैल्यू 1 पे T2 मिल जाएगा, तो साइन 1 तो 3 थीटा डिवाइड बाई cos 1, 3 प्लस 1 प्लस 1 2, 3 पावर 2 9, तो ये हो जाएगा 9 थीटा। अब क्या करें यहाँ पे, अब तो सर जी यार यहाँ तो दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आप मत कराया करो वरना हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। हमने बोला बेटा ऐसी बात तो नहीं है, अब तो करना है। मैंने बोला cos 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 6 थीटा डिवाइड बाई cos 9 थीटा इंटू 2 टाइम्स, हाफ इसको बाहर ही कर लिया करो हर टाइम, ये वाले हाफ को बाहर ही ले लो, हाफ cos 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा। फिर एंगल देखो 9 थीटा 3 थीटा 6 थीटा, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, साइन 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 9 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 9 थीटा माइनस cos 3 थीटा। ठीक है, माइनस क्या लगेगा, यहाँ तो प्रोडक्ट था ना। ठीक है, अब इसको खोल दो, एक्सपैंड कैसे होगा, ये हो जाएगा साइन 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस cos ऑफ 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा, इसको होल डिवाइडेड बाय कर दो cos ऑफ 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा, इधर हो जाएगा cos 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा। ठीक है, ये क्या बन रहा है, तो अजीब सा बन गया यार, है कुछ अजीब सा लग रहा है ना, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, साइन ऑफ 9 थीटा cos 3 थीटा cos 9 थीटा sin 3 थीटा cos 9 थीटा cos 3 थीटा cos 9 थीटा cos 3 थीटा। अच्छा यहाँ पे मैंने साइन लगाना था ना, वही मैं सोच रहा हूँ पूरा कैसे कट जा रहा है यार। हाँ, ये cos 9 थीटा कट गया, इधर चले जाओगे तो cos 3 थीटा कट गया, यहाँ क्या बचा tan ऑफ 9 थीटा, हाफ पहले से बाहर एक था ही, माइनस tan ऑफ 3 थीटा। अब देखो इसको जनरलाइज कर दो, इरेज कर दूं पहले मैं थोड़ा, इसको जनरलाइज कर देते हैं अभी।
हमें फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, सेकेंड टर्म मिल गई है, nth टर्म हम खुद से निकाल ले रहे हैं और फिर इसको जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन भी रेस कर दे रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हो, बार बार क्वेश्चन क्या देखोगे। ठीक है, देखिए पहली टर्म क्या थी, हाफ बाहर tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। दूसरी टर्म क्या थी, हाफ बाहर tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। ऐसे हम बढ़ाते हैं, nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी, अब दिमाग लगाओ यार, जो जब r की वैल्यू तुम्हारी n के बराबर हो जाएगी तो tn+1 टर्म हो जाएगी। यहाँ पे लोग गड़बड़ी कर देते हैं, ये आपको यही गड़बड़ नहीं करनी है क्योंकि लास्ट वाली टर्म होती है हमारी tn+1 टर्म हो जाएगी। तो ये कौन सी टर्म है, tn+1 टर्म, ये tn+1 टर्म होगी। तो ये कैसे इसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, दिमाग लगाइए, पहले लगाइए दिमाग। tn+1 कॉपी में करिए, मेरा मुंह ना देखिए, जल्दी जल्दी कॉपी में करिए। tn+1 क्या टर्म हो जाएगी, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन हमारा कह रहा था tan of 3n+1 थीटा माइनस tan थीटा बाई 2 हमें प्रूफ करना था ना। तो लास्ट टर्म हमारी सिंपल सी है, हाफ हमेशा ही बाहर रहेगा भैया मेरे, ये हो जाएगा tan of 3n+1 थीटा माइनस इससे पहले वाला क्या हो जाएगा tan of 3n थीटा। अब देखो काटम पीटी बचा दो, क्यों, यहाँ पे जो है यहाँ से कटेगा, यहाँ पे जो है यहाँ से कटे, यहाँ पे जो है यहाँ से कटेगा। अब देखो क्या बच रहा है, जो सम हो जाएगा इसका, हाफ तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये टर्म बच रही है tan ऑफ 3 टाइम्स n+1 थीटा, है ना, n+1 थीटा और माइनस ऑफ tan थीटा, ये बचा, हाफ था ही तो हाफ को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दो, ये प्रूफ हो गया, HP हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ये पहली वीडियो थी और आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए फिजिक्स में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री थोड़ा अभी मन नहीं मेरा वीडियो डालने का, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में, अगर फिजिक्स के तो क्वेश्चन आप देखिए ही कहाँ है, आप अगर अगले वीडियो पे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस वीडियो पे सपोर्ट करेंगे कि अगले वीडियो के लिए, तो मैं फिजिक्स के आपको ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा ना गाइस, क्या बोलूँ, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर